लूना अब क्या कर रहा है? क्या इसके बचने का और टोकन के वापस ऊपर जाने का कोई इम्कान है? टेरा लूना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और ऐसे बहुत से अहम मामलात हैं जिनका क्रिप्टो इंडस्ट्री पर अभी असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और जनूबी कोरिया में टेरा के बानी डूके बॉन पर केस दायर हो चुके हैं, जिनकी तफसीलात सामने आई हैं और इंतहाई हैरानकुन और दर्दनाक हैं कि कैसे लोगों के पैसे को लूटा गया है। तो आए चलते हैं आज की वीडियो पर। लेकिन मैं वाजे कर दूं कि मैं किसी भी तौर पर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल का जानना इंतहाई जरूरी है, क्या डूकेवान का आइडिया गलत था? तो इसका जवाब है नहीं। डूकेवान बिल्कुल ठीक था कि डॉलर अपनी वैल्यू हर साल खो रहा है। बैंक्स फ्रॉड करते हैं, इस वजह से क्रिप्टो स्टेबल कॉइन को क्रिप्टो बैक्ड होना चाहिए, इनको डॉलर बैक्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी आइडिया को सबने पजीराई दी और इसे फिर फंडिंग मिली। लेकिन ये आइडिया जितना अच्छा और बात जितनी सही थी, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन इंतहाई घटिया थी। यहां तक भी माफी है कि मैंने नेक नियति से काम किया लेकिन इसे संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से लोगों के पैसे डूब गए। सरमायाकारी में सब होता है, लेकिन अगर मैंने बेईमानी से लोगों के पैसे डुबोए हैं तो फिर यह काबिल मुआफी नहीं है। और डूकेवान ने फ्रॉड किया है, इसने बेईमानी की है, जिसको मैं थोड़ी देर में बयान करता हूं। पहले बात के डूकेवान का आइडिया बिल्कुल ठीक था। हमने यूएसडीसी की डीपैगिंग और बैंकों के डिफॉल्ट देख लिए हैं कि डॉलर बैक्ड होने के बावजूद ये सब कुछ महफूज नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतें इन्हें जब चाहें बंद कर सकती हैं। दूसरा, डॉलर की इन्फ्लेशन भी इन पर इफेक्ट करती है, क्योंकि ये भी सेंट्रलाइज्ड हैं। इसी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन होने चाहिए। टेरा ने डिसेंट्रलाइजेशन का दावा तो किया, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं था, बल्कि लोग खुद बैठकर ट्रेडिंग करके टेरा का स्टेबल कॉइन का पैग बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो डूकेवान ने अच्छे आइडिया के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया, फंडिंग इकट्ठी की और बियर मार्केट में सब कुछ तबाह कर दिया। डूकेवान अब मोंटेनेग्रो में गिरफ्तार हो चुका है और इसको अमेरिका और जनूबी कोरिया की हुकूमतें तहवील में लेने की कोशिश कर रही हैं, ताकि अपने मुल्क में बुलाकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को बढ़ाया जा सके। लेकिन इस पर कायम मुकदमात हमें बताते हैं कि कैसे इस एक शख्स ने लोगों से फ्रॉड किया। डूकेवान ने किस तरह से लोगों से बेईमानी की और उनका पैसा लूटा। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुकदमे से मालूम होता है कि मई 2022 में टेरा की तबाही हुई। इस दौरान डूकेवान ने 10,000 बिटकॉइन प्लेटफॉर्म से निकाले और अपने कोल्ड वॉलेट में शिफ्ट कर दिए। फिर अपने स्विस बैंक अकाउंट की मदद से इन बिटकॉइंस को डॉलर्स में कन्वर्ट किया। जून 2022 में डूकेवान के स्विस बैंक अकाउंट में बिटकॉइन बेचने से $100 मिलियन आए। इस दौरान उन्होंने टेरा के स्टेबल कॉइन यूएसटी को बचाने के लिए कोई भी बिटकॉइन नहीं बेचा, बल्कि इन्होंने थर्ड पार्टी को कायल करके यूएसटी बेचे ताकि इसका पैग बरकरार रहे। इस दौरान इन्होंने तमाम फंड्स और क्रिप्टो खुद जाती अकाउंट्स में मुंतकिल कर ली। तमाम टेरा की कोर टीम को कई कई मिलियन डॉलर मिले और इन्होंने टेरा लूना को तबाह होने दिया। ये तमाम तबाही डूकेवान और इसके साथियों के सामने हो रही थी, लेकिन वो जानबूझकर चुप रहे, खामोश रहे। उन्होंने पैग मौजूद होने के बावजूद लोगों के पैसे को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो ये कर सकते थे, क्योंकि इनका मकसद कभी भी टेरा और लूना को बचाने का नहीं था। वो जानते थे कि इनका बनाया हुआ सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है और आज या कल इस सिस्टम ने गिर ही जाना है। इस वजह से मार्च में उन्होंने बियर मार्केट कंफर्म होते ही तमाम फंड्स को बिटकॉइन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि वो बिटकॉइन बैक्ड स्टेबल कॉइन बना रहे हैं ताकि डिसेंट्रलाइजेशन को यकीनी बनाया जा सके। दर हकीकत वो सिर्फ अपने फंड्स को महफूज बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे,
ताकि बिटकॉइंस में अपने पैसे को मुंतकिल किया जाए और इसे वाइंड अप करके निकला जा सके। टेरा और डूके वॉन की एक और मजेदार कहानी भी मौजूद है। मार्च 2022 में एक लाइव यूट्यूब सेशन के दरमियान डूके वॉन ने कुछ ट्रेडर्स से शर्त लगाई जिनका कहना था कि 3 महीने में लूना इस प्राइस पर नहीं होगा जो उस वक्त $88 थी, यानी कीमत $88 से कम होगी, जो डूके वॉन नहीं माना और $22 मिलियन की शर्त लग गई, जिसके लिए डूके वॉन ने यूएसटी भी ग्रंटर को दिए। बाकी दोनों अफराद ने भी पैसे ग्रंटर के पास जमा करा दिए और फिर यह शर्त डूके वॉन हार गया, यूएसटी तबाह हो गया। दोनों ट्रेडर्स का पैसा कई माह बाद गारंटर से सेटलमेंट के बाद $18 मिलियन बना और नवंबर में FTX एक्सचेंज पर गया, लेकिन जब तक वो पैसा निकलवा सकते इतनी देर में FTX ही बंद हो गई। दोनों ट्रेडर्स को इस कामयाब शर्त और ट्रेड में $18 मिलियन का नुकसान हुआ, यानी उनके हाथ भी कुछ नहीं आया। अब बात करते हैं लूना की प्राइस की, यानी लूना की कीमत क्या होगी और ये कहां जाएगा। मुझसे अक्सर लोग कमेंट में सवाल पूछते हैं कि लूना की प्राइस अब कहां तक जा सकती है, क्या ये वापस ऑल टाइम हाई तक पहुंच सकती है, कब तक रीबाउंड आएगा। तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या हमें इस फ्रॉड शख्स और इसकी जालसाजी पर मबनी कार्रवाई पर कोई ध्यान देने की जरूरत है, कि अब भी हमें इसके पीछे लगने की जरूरत है। दोबारा अगर लोग इस जालसाजी में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। मैं इस पूरी जालसाजी पर ना पहले कभी इसका हिस्सा बना हूं और ना अब बनूंगा। ये बिटकॉइन इब्तिदा से ही जालसाजी था। इसकी प्राइस आपने ये सोचकर ली होगी कि अब इससे नीचे क्या जाएगा, तो थोड़ी सी ट्रेड कर लेते हैं, ऊपर चला गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, दिन फिर जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो भाई ये आपका अपना फैसला है। इस कॉइन को खरीदने की वजह आपकी अपनी होगी। मैं ऐसे जालसाजी वाले कामों से बहुत नुकसान उठा चुका हूं। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं और ना ही मैं ऐसा किसी को मशवरा देता हूं और ना ही मैंने किसी भी अपनी वीडियो से ये तासुर देना चाहता हूं कि आपके भी वारे न्यारे करने की कोशिश कराऊंगा। ये एक जालसाज का प्रोजेक्ट था जिसने आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, आम लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से लोगों ने खुदकुशियां की, लोगों की जिंदगी भर की कमाइयां तबाह हुई। ऐसी चीजों से दूर रहें। हो सकता है कि आपको इसमें ट्रेड करके मुनाफा हो जाए, लेकिन यह मुनाफा कभी आपके मसाइल को खत्म नहीं करेगा। आपकी जिंदगी के उसूल आपके मसाइल खत्म करते हैं। डट कर रहें और जालसाजी से दूर रहें। कभी भी डबल शाह के झांसे में मत आए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट में आपकी राय का इंतजार करूंगा। मैं हर एक की राय गौर से सुनता हूं और इस पर अमल करने की भी भरपूर कोशिश करता हूं। जवाब में अक्सर जालसाज कोई नंबर या मैसेज कर रहे होते हैं। इन लोगों से दूर रहें, इन लोगों से महफूज रहें। मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप या मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं क्योंकि इन पेड ग्रुप्स ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बस मैं अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा और इसको देखकर यकीनन आपको जो फायदा हो सकता है वो आप उठाएं और अपने बाकी कामों और चैनल के लिए काम के बाद ज्यादा वक्त नहीं मिलता कि मैं आप लोगों को फर्दन जवाब दे सकूं, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं। रिसर्च, लिखना, बनाना सब करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं बचता। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दिया करें ताकि मेरी मदद हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।